वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ चुके हैं अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में। मैं विपिन श्रीवास्तव आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। ये मैथ्स क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए भी है जो कि RS अग्रवाल की बुक पढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेस थोड़ा वीक है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैथ में उनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ख़ास तौर से ये मेरी क्लासेस चलती हैं। तो आप बेसिक्स मैथ अच्छा करने के लिए मेरा ये चैनल आप जरूर फॉलो करें, मैथ साइंस स्टार्स, जिसमें 6, 7, 8 का पूरा बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है। और RS अग्रवाल एक ऐसी बुक है कि जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका बेस मैथ में 100% स्ट्रांग होना तय है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2A पे चल रहे हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन हमसे छूट गए थे। वो 3 क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन कौन से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बाई व्हाट नंबर शुड दिस -6 की पावर -1 है यहाँ पे, तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाए, 9 इनवर्स हो जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां पर हमेशा मानते हैं लेट द नंबर विल बी x मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, हम a मानते हैं, हमेशा मान लिए। तो अब हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि -6 का जो इनवर्स है, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, -6 के इनवर्स को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो रिजल्ट आए वो क्या आए, 9 इनवर्स आए। ये है पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट। तो अब क्या करेंगे, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ये बन गया। हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, हम जिसमें भी इनवर्स रहता था उसमें सबसे पहला वर्क हम क्या करते थे कि इनवर्स को यहाँ से रिमूव करते थे। इनवर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल करते थे। तो रेसिप्रोकल हमारा, अब जब ये हम इसको इनवर्स कर देंगे, 6 है तो 1/6 कर देंगे तो ये -1 यहाँ से हट जाएगा। फिर a हो गया, यहाँ पे 1/9 कर देंगे तो -1 यहाँ से भी हट जाएगा। अब आपको a इक्वल टू निकालना है, तो जो अननोन होता है उसको हम एक साइड में कोशिश करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रखें, और बाकी सबको हमें राइट हैंड साइड में ले जाना है। 1/9 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। अब ये क्या है, ये हमने बताया कि जब मल्टीप्लिकेशन हो तो इधर के जो टर्म्स होते हैं दूसरे साइड जब जाते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी फिर से रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो 6/1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो माइनस भी हम यहाँ कहीं पे लगा लेंगे, कहीं पे भी लगा लेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली माइनस हो जाएगा। 3 3 जा 9 होता है और 3 2 जा 6 होता है। देखिए अब बच क्या गया, यहाँ पे a इक्वल टू, ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पे -1 और 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, -2/3। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो द क्वोशंट में बी, क्वोशंट मतलब जो फाइनल आंसर आता है उसे हम लोग क्वोशंट बोलते हैं। डिवीजन में क्या होता है, कुछ यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है और कुछ यहाँ पे होता है ना। तो इस वाले टर्म को हम क्वोशंट बोलते हैं। तो कह रहा है कि क्वोशंट हमारा ये आएगा, इसका मतलब हमें -2/3 के इनवर्स में किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो हमारा क्या आ जाए, 4/27 का की पावर -2, यहाँ पे -3। अब यहाँ पे हम मानेंगे, देखिए ये भी रेसिप्रोकल, ये भी जो है एक क्या है, इंटीजर है, यहाँ भी है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे c/d हमेशा मानेंगे, इससे आपको आसान रहेगा। हमेशा c/d मानेंगे, c/d हमने मान लिया, ये निकालना है। अब यहाँ पे a b c d कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हमने c/d, क्योंकि सब देखिए आपका फ्रैक्शन सब है तो यहाँ भी हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस हमें सबसे पहले रिमूव करना है। माइनस रिमूव करने के लिए हम तुरंत इसको रिवर्स कर देते हैं। अब ये हो गया,
यहाँ पे c/d पहले से है, ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है 27/4 कर देंगे, माइनस हो गया हमारा रिमूव। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता था। अब अगर हम 3 को, इस ब्रैकेट को हटाएं तो -3 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब ये डिवीजन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, d/c हो जाएगा। ठीक, ये आपने देखा है कई बार। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 27 की पावर भी 2 है और 4 की पावर भी 2 है, इस 2 के पावर को हमने सेपरेट कर लिया है। हमें निकालना क्या है, d/c निकालना है। जब d/c हम निकालेंगे तो जो जहां है उसको पहले तो वहीं रखेंगे, d/c को हमें एकदम अलग करना है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको दूसरे साइड लाना है। तो दूसरे साइड लाने के लिए डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 न्यूमरेटर में चला गया और -3 की पावर 3 आपका डिनोमिनेटर में चला गया। फिर क्या करेंगे, फटाफट इसे हम ब्रेक कर लेंगे, पूरा एक्सपेंड कर लेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे एक्सपेंड करेंगे। 27 है, 27 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स हम लिखेंगे इसे। अब 4 की पावर 2 है तो इसे भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, और 3 की पावर 3 है तो 3 को भी हम 3 टाइम्स लिख लेंगे। अब देखिए माइनस की पावर भी 3 है, तो माइनस की पावर अगर ऑड नंबर्स होता है तो फाइनली क्या आ जाता है, माइनस ही आ जाता है। देखिए अगर 3 बार होता माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता, अब फिर एक और माइनस था उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता तो क्या हो जाता, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। अब फिर इसके साथ अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हमारा माइनस आ जाएगा। इसको हम कहीं भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, तो माइनस फाइनली आएगा। अब देखिए ये 4 है, 2 2 जा 4 कट गया, ये 3 3 जा 9, 3 जा 27, इस पूरे को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे 2 2 कट चुका था इस 4 से, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। अब आपका आ क्या रहा है, देखिए इसे मैं रिमूव कर लूं, बच क्या रहा है आपका -27/2। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये d/c बच रहा है, हमने माना क्या था स्टार्टिंग में, c/d माना था। तो हम इसे फिर से जब c/d करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब c/d करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमने अगर इधर रेसिप्रोकल किया तो दूसरे साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो -2/27 आपका आंसर हो जाएगा। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 2x + 1 और डिवाइडेड बाई लिखा है 25, इतना इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या लिखा है सबसे पहले लिख लेते हैं, 5 की पावर 2x + 1 और डिवाइड करना है इसे 25 से। आंसर क्या आया है 125। अब इसे सॉल्व करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2x + 1, यहाँ पे डिवीजन दिया है, डिवीजन लिख लेंगे। अच्छा अब देखिए इसे हमें कुछ करना पड़ेगा। 25 कैसे आएगा, अगर हम 5 × 5 करें तो 25 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 5 × 5 को हम 5 की पावर 2 भी तो लिखेंगे। यही अगर 5 की पावर 2 को हम लोग एक्सपेंड करते तो 5 × 5 होता, तो 5 × 5 = 25 होता। इसका मतलब हम 25 को 5 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 125 है। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और इन सब को अगर मिलाया जाए तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 3 लिख देते हैं। पावर हमें बनाना पड़ेगा। अब सारे बेस देखिए सेम हो गए, पावर इधर है। अब हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये डिवीजन है, डिवीजन से हमें मल्टीप्लिकेशन में लाना है सबसे पहले। तो मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 की पावर 2x + 1 करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए
इधर को हम क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं, दूसरे वाले को इन्वर्स करके हमने लिख लिया और 5 की पावर 3 कर दिया। अब क्या कर लेंगे हम, जो अननोन है उसे एक साइड में रखने की कोशिश करते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाते हैं। ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह चेंज करेगा और दूसरे साइड जाएगा। तो 5 की पावर 2 इधर डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 बाई 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए कितना आराम से ये क्वेश्चन बन रहा है। 5 बेस है, जब दोनों बेस है तो 5 लिख देंगे और पावर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये हमने देखा था कई बार क्वेश्चन में, हमने देखा था कि हम पावर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अगर बेस सेम हो तो 5 और 2 क्या हो जाएगा आपका, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब देखिए बेस इधर भी और इधर भी दोनों बेस सेम है, जब दोनों बेस सेम हो तो देखिए मैं बार बार 1 लिखना भूल जाता हूँ, जब दोनों बेस सेम हो तो हम दोनों पावर को इक्वेट कर लेते हैं। कैसे, इसके पहले के क्वेश्चंस में भी बताए गए हैं, जब दोनों बेस सेम हो तो हम सिर्फ पावर को इक्वेट करते हैं, मतलब इक्वल कर सकते हैं, पावर दोनों इक्वल होंगे। ये हमने कर लिया। अब हम आराम से सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हमें x को एकदम अकेला करना है, यही तो हम हमेशा करते हैं। हम 1 को उधर ले जाएंगे तो जब 1 दूसरे साइड जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या आपका, 4 बचा, तो 2x इक्वल टू हो गया 4। और अगर हमें x इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो 4/2 कर लेंगे, 2 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 2 जा होता है 4 और x की वैल्यू अब कितनी आ गई, 2। दिस इज योर आंसर। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब अगले चैप्टर में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।